नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल आल जी के एंड क्विज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। और आज का क्विज है कौन, क्या और कहाँ। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े जी हैं और ये 47वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। अभी बात करते हैं यदि कि पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री एच.जे. कानिया जी थे। ये सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और रंजन गोगोई तो ये शरद अरविंद बोबड़े से यानी पूर्व में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। फिर ऑप्शन डी है कि एस मनी कुमार। तो एस मनी कुमार ये उड़ीसा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इस प्रश्न से आप शरद अरविंद बोबड़े जी का नाम याद रखिएगा और एच.जे. कानिया का, क्योंकि ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपना, वर्तमान महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है। तो वर्तमान महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल हैं अपने के वेणुगोपाल। ये वर्तमान समय में अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल जी। तो बात करते हैं कि पूर्व यानी के वेणुगोपाल जी से पूर्व कौन थे महान्यायवादी। तो ये थे मुकुल रोहतगी, ये पूर्व में रह चुके हैं। तो अभी बात करते हैं कि सर्वप्रथम महान्यायवादी कौन थे। तो MC सीतलवाड़ ये सर्वप्रथम अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। और अभी बात करते हैं, इन्हें याद रखिएगा के वेणुगोपाल, MC सीतलवाड़ और मुकुल रोहतगी को। अभी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अपना अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय के प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सॉलिसिटर जनरल कौन है। तो वर्तमान समय के प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं तुषार मेहता। ये वर्तमान समय में सॉलिसिटर जनरल हैं। तो बात करें सर्वप्रथम सॉलिसिटर जनरल कौन थे। तो सर्वप्रथम सॉलिसिटर जनरल C.K. दफ्तरी साहब थे। और उसके बाद पूर्व की बात करते हैं यानी तुषार मेहता के पहले कौन है। तो तुषार मेहता के पहले रंजीत कुमार, ये पूर्व में सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। तो इससे आप तुषार मेहता और C.K. दफ्तरी का नाम अवश्य याद रखना। अभी अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। तो वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति हैं M.K. वेंकैया नायडू। ये वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति होते हैं। दरअसल के राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वर्तमान समय में हमारे उपराष्ट्रपति M.K. वेंकैया नायडू जी हैं। तो यही राज्यसभा के सभापति हैं। और बात करते हैं कि सर्वप्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ये सर्वप्रथम राज्यसभा के सभापति थे। और अभी बात मोहम्मद हामिद अंसारी जी, ये M.K. वेंकैया नायडू से पहले राज्यसभा के सभापति रह चुके हैं। और इनके बारे में एक बात याद रखिएगा और कि इनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा है राज्यसभा के सभापति के रूप में। और वराह वेंकट गिरी इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा है अब तक के राज्यसभा के सभी सभापतियों। तो इस प्रश्न से आप चारों ही ऑप्शन याद रखिएगा, चारों ही महत्वपूर्ण हैं। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है। तो वर्तमान समय में राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता थावर चंद गहलोत हैं। ये वर्तमान में राज्यसभा में सत्ता पक्ष नेता हैं। और बात करते हैं कि पूर्व कौन थे यानी थावर चंद गहलोत से पहले अभी राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन रह चुके हैं। तो ये अरुण जेटली जी के हैं जिनका पिछले साल निधन हो गया। और बात करते हैं कि सर्वप्रथम राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन थे। तो ये N. गोपालस्वामी अयंगर थे। ये सर्वप्रथम राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता रह चुके हैं। तो आप इस प्रश्न से भी तीनों ऑप्शन याद रखिएगा। अभी तो अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष नेता कौन है। तो वर्तमान समय में राज्यसभा के विपक्ष नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हाल ही में ये पदभार संभाला है। तो इन्होंने हाल ही में संभाला है। तो इनसे पहले यानी पूर्व राज्यसभा के विपक्ष नेता कौन थे। तो श्री गुलाम नबी आज़ाद थे जिनका अभी हाल ही में विपक्ष नेता के रूप में कार्यकाल पूरा हो गया। तो इनकी जगह श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ले ली।
तो आपको पता चल गया कि पूर्व श्री गुलाम नबी आज़ाद थे और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वर्तमान। तो सर्वप्रथम राज्यसभा के विपक्ष नेता कौन थे? तो ये श्री श्यामानंदन मिश्र थे, जो सर्वप्रथम विपक्ष नेता रह चुके हैं। तो इससे आप 3 लोगों का नाम याद रखिएगा। अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो वर्तमान समय में राज्यसभा के महासचिव ये देश दीपक वर्मा जी हैं। ये वर्तमान समय में राज्यसभा के महासचिव हैं। तो अभी पूर्व कौन थे, यानी देश दीपक शर्मा से पहले कौन रह चुके हैं राज्यसभा के महासचिव? तो ये शमशेर के शरीफ थे, ये पूर्व रह चुके हैं। और बात करते हैं कि सर्वप्रथम SN मुखर्जी, ये सर्वप्रथम राज्यसभा के महासचिव रह चुके हैं। तो इससे आप 3 लोगों का नाम याद रखिएगा। और अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़, तो हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष ये ओम बिरला हैं, ये वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो सर्वप्रथम की बात करते हैं, तो सर्वप्रथम हमारे अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मालवंकर, ये सर्वप्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। और सुमित्रा महाजन, ये ओम बिरला से पहले यानी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। तो अभी आप इससे ओम बिरला और वासुदेव मालवंकर जी यानी गणेश वासुदेव मालवंकर जी का नाम अवश्य याद रखिएगा। अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष नेता कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष नेता अधीर रंजन चौधरी, ये वर्तमान समय में लोकसभा में विपक्ष नेता हैं। तो सर्वप्रथम कौन थे? सर्वप्रथम हमारे डॉक्टर राम सुभग सिंह, ये डॉक्टर राम सुभग सिंह, ये सर्वप्रथम लोकसभा में विपक्ष के नेता थे। तो इस प्रश्न से आप ए ऑप्शन और बी ऑप्शन अवश्य याद रखना। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं, ये वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति हैं। तो अभी बात करें कि सर्वप्रथम SV कृष्णमूर्ति कौन थे? तो ये SV कृष्णमूर्ति सर्वप्रथम थे राज्यसभा के उपसभापति। और पूर्व की बात करें तो ये PJ कुरियन, ये हरिवंश नारायण सिंह से पहले यानी पूर्व में राज्यसभा के उपसभापति रह चुके हैं। तो अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है वर्तमान में लोकसभा सदन पक्ष के नेता। तो वर्तमान में लोकसभा सदन पक्ष के नेता नरेंद्र मोदी जी, ये आपको जानना चाहिए कि लोकसभा में सदन पक्ष के नेता प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो यही लोकसभा सदन पक्ष के नेता हैं। अभी आप मनमोहन सिंह को जानते हैं कि ये पूर्व में प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और राजनाथ सिंह, ये वर्तमान में रक्षा मंत्री, और अमित सिंह ये गृह मंत्री हैं। तो अभी आप इससे नरेंद्र मोदी जी का नाम याद रखिएगा लोकसभा सदन पक्ष के नेता के रूप में। तो अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा वर्तमान में लोकसभा के महासचिव। तो वर्तमान में लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, ये वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं। और बात करें इनसे पहले यानी पूर्व में कौन था, तो स्नेहलता श्रीवास्तव, ये उत्पल कुमार से पहले लोकसभा की महासचिव रह चुकी हैं। और सर्वप्रथम बात करते हैं तो ये MN कौल, ये सर्वप्रथम लोकसभा के महासचिव थे। अभी आप इनसे प्रथम का और वर्तमान का नाम अवश्य याद रखिएगा। अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा, ऑप्शन बी सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो अभी सुनील अरोड़ा वर्तमान में है। तो सर्वप्रथम कौन थे? तो सुकुमार सेन, इनका नाम आप अवश्य याद रखिएगा, ये सर्वप्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। और ओम प्रकाश, ये सुनील अरोड़ा से पहले यानी पूर्व में थे। तो आप इसे सुनील अरोड़ा और सुकुमार सेन का नाम अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि कई बार प्रथम का नाम जरूर पूछ देता है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आपको वर्तमान और प्रथम का नाम पता होना चाहिए। तो अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है?
तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। ये वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। राजीव कुमार और सुशील चंद्रा का ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान समय में भारत के उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण, सुदीप जैन, ये वर्तमान में भारत के उप चुनाव आयुक्त हैं। तो इन तीनों का नाम आप याद रखिएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इन्हें याद रखने के लिए दिन में एक बार पुनः से यह क्विज अवश्य देख लें, ताकि आपको यह सारे प्रश्न याद हो जाएं, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने सारे फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में शेयर करें तथा लाइक अवश्य करें। और यदि आप किसी अन्य टॉपिक पर क्विज पाना चाहते हैं तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, हम अवश्य ही उसको लेके आएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।